आज हम बात करेंगे कि लोन डिफॉल्टर के क्या राइट्स हैं, क्या कानूनी अधिकार हैं लोन डिफॉल्टर के। फिर चाहे आपका क्रेडिट कार्ड का लोन डिफॉल्ट हुआ, पर्सनल हुआ, बिजनेस हुआ, सिक्योर हुआ, अनसिक्योर हुआ, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस का हुआ, मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाने का हुआ, किसी भी तरह का आपका लोन डिफॉल्ट है, 2 किस्तें डिफॉल्ट है, 5 है चाहे 25 हैं, 2 लोन की डिफॉल्ट है, 5 की हैं चाहे 25 की हैं, आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, जैसे कोरोना की वजह से आपको पता है, पिछले साल कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है और दूसरी बार में तो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी तो बिल्कुल ही मर चुका है अब की बार में। तो स्वाभाविक बात है कि करोड़ों आदमियों की किस्त डिफॉल्ट की श्रेणी में चली गई है। अब बैंक के पास क्या राइट्स हैं और आपके पास क्या राइट्स हैं, इस बारे में बात करेंगे। भाई, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, सबसे पहले बैंक करता क्या है? बैंक या एनबीएफसी कंपनी चवन्नी छाप को आपके पीछे लगा देंगे। अरे चवन्नी छाप को कैसे पीछे लगा दिया भाई? चवन्नी छाप के पास क्या राइट्स? डर डर कैसे लगता आदमी को? अरे डर का संबंध अंधेरे से है। अब चांदना हो रहा, रोशनी हो रही, एलईडी बढ़ रही, कोई ठंड डर लगेगा, चगर में कोई भी न हो। आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, उस सड़क पे 50 आदमी चल रहे हैं, उस पे अंधेरा है, तो स्वाभाविक बात आपको डर लगेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और उसी सड़क पे एलईडी चली हुई है, दिन है या दिन का टाइम है, 5 आदमी भी नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। अब 2 लोन डिफॉल्ट हो जो 5 हो जो चाहे 25 हो जो, मैं हर बार कहता हूं ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। नहीं है तो अनसिक्योर लोन है आपका, शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सुद्धा कुछ नहीं है। ये इनके पास क्या राइट्स हैं वो वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएंगे। भाई साहब, ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, ज्यादातर ये थर्ड पार्टी है। बैंक और एनबीएफसी जानबूझ के आपको रास करवाता है, उसको सब पता है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज से नहीं करवा रहा है, आपको एक थर्ड पार्टी को हायर करके उसके थ्रू करवा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? आपके अड़ोसी पड़ोसी को बता रहे हैं, आके पड़ोस में जान के आपका मकान का नंबर 986 या 984 में जाएंगे, वहां जाके पूछेंगे, वहां तो आपको जानते ही हैं वो पड़ोसी आपका। फिर कहेंगे आपका लोन 2.5 लाख का डिफॉल्ट रहा यार, 25 लाख का कर दिया इसने। तो अब वो पड़ोसी क्या कहेगा? वो 10 पड़ोसियों को और बता देगा, वो 25 लाख के 50 लाख बता देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को आपकी कोई भी खराब नहीं कर सकता। आप इनके ऊपर मान आने का दावा कर सकते हैं कोर्ट में जाके, उस चवन्नी छाप के ऊपर भी, और उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं। भाई यार, बेइज्जती थोड़ी करनी अलाउड है यार। कुछ उसको बता दिया, उसको बता दिया, और आपके वो घराना उसका अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 25 बार आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आके बैठ ही जाएगा, जैसा प्रैक्टिकली होता है ग्राउंड फ्लोर पे जो हो रहा है, वो रियलिटी बता रहा हूं आपको। अगर आपका लोन डिफॉल्ट आपको पक्का पता है, करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनका लोन डिफॉल्टर है, वो चवन्नी छाप आते हैं, मैं तो भाई तेरे घर ही बैठूंगा, भाई पैसे दे। क्यों बैठेगा भाई? तेरे बाप के ना कहा भाग यहां से, निकल, ऐसे नहीं है तो कर कानूनी कार्रवाई कर, ड्यू टू प्रोसेस चल। अगर आप नहीं हैं, आपके घर में आप नहीं हैं, तो आपके बीवी बच्चों के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। सिर्फ वो एक बार बेल बजा के सिर्फ पूछ सकता है, बाहर से घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। सिर्फ पूछ सकता है कि भाई साहब कहां हैं। जो वो बोलेंगे वो उसको मानना पड़ेगा, उस पर बाध्य हो। यह नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं, उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकता। लोन आपने लिया है, ना कि आपकी वाइफ ने, ना कि आपके बच्चों ने, माता पिता ने, और आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन नहीं कर सकता। अगर करता है, साइबर सेल में पर्चा दर्ज करवाओ, इसका एफआईआर दर्ज करवाओ इनके खिलाफ। आईटी एक्ट में सजा का प्रावधान है। बैंक या एनबीएफसी कंपनी को भी पार्टी बनाओ, और इनके जोनल हेड के पास कंप्लेंट करो। वहां से तो खैर होने वाला नहीं है, लेकिन आप ऑफिशियली कार्रवाई कर सकते हैं। एक बैंकिंग अम्बुड्समैन होता है, जैसे बीमा लोकपाल होता है, ऐसे बैंकिंग लोकपाल भी होता है। उनके पास इनकी मेल करो, शिकायत करो इनकी। नॉर्मली आपको क्या करना है, आपकी किस्तें डिफॉल्ट हो रही है, आप एक बैंक के पास मेल करो, सर मेरी ये प्रॉब्लम है,
इन चवन्नी छापों से जितना आप डरेंगे उतना ज्यादा वो डराएंगे। अभी ये आपको डरा रहे हैं, अभी ये आपकी वाइफ को डराएंगे, बच्चों को डराएंगे, मां को डराएंगे, बाप को डराएंगे। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। जितना डरोगे उतना ज्यादा वो डराया जाएगा आपको। अभी आप देखते होगे डेली अखबारों में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी पे आता है, लाखों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं इन चवन्नी छापों की वजह से। और कुछ केस तो ऐसे भी हैं कि अपने परिवार सहित ही आत्महत्या कर लिया इन भिखमंगों की वजह से। अरे भाई साहब, लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। क्रिमिनल आपको बनाया किसने है? बैंक ने नहीं बनाया, बैंक ने ऑफिशियली नहीं बनाया, इन चवन्नी छापों ने बना रखा आपको क्रिमिनल। मैं कह रहा 25 डिफॉल्ट हो गए यार। कोई जब क्राइम की श्रेणी में तो क्रिमिनल कैसे हो गया? कोई गोली मार दी क्या किसी का? अकटान काट दी, रेप कर दिया, करे के है? पैसे लिए थे नहीं दे जा रहे। कोई एहसान कर दिया था क्या पैसे दे गए इन्होंने? एहसान करे तो उसको भिखारी को दे दो ना। आपको क्यों 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको क्यों दे रखे? वो भिखारी बैठे इनके बैंक के बाहर, उसको दे दो ना 10 रुपये। उसको तो देते नहीं है, आपको क्यों दे रहे हैं? अरे भैया, जब आपको लोन दिया था आपकी औकात देखी थी इन्होंने, कैपेबिलिटी देखी थी, आपकी पेइंग कैपेसिटी देखी थी, आपकी आईटीआर चेक करी थी, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी थी, आपकी सैलरी स्लिप ली थी, हर चीज इन्होंने देखी थी। बिजनेस करते तो आईटीआर बैंक स्टेटमेंट देखी थी, सब एफआई करी थी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करी थी। जब तो हम हीरो थे, हमारे को लोन दे दिया, ईब हम विलन बन गए। भाई क्राइम की श्रेणी में नहीं है, लेकिन ये चवन्नी छाप लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। इतना मेंटली प्रेशर में इन्होंने लोगों को डाल रखा है कि वो आत्महत्या की कगार पे पहुंचा दिया इन्होंने। और बहुत से आदमी आत्महत्या कर भी रहे हैं इन चवन्नी छापों से। ना डरे, अपने बच्चों की तरफ देखें। लोग अपने आप को क्रिमिनल समझने लग गए हैं, चोर समझने लग गए हैं। वो समझाया किसने? इन चवन्नी छापों ने आपके खोपड़े के अंदर घुसोई है ये बात कि भाई पैसे नहीं दिए तो आप चोर हो। चोर तो ये है यार जो अपशब्द बोल रहे हैं आपके साथ। आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भारत के नागरिक हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं तो कह रहा हूं हमारी और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम इतने अच्छे देश में पैदा हुए हैं। यह कोई सऊदी अरब थोड़ी है यार कि आदेश दे देंगे भाई नाड़ काट दे इसकी, टांग काट दे इसकी, हाथ काट दे इसके। ये थोड़ी है यहां तो फांसी भी दे जाओ तो कुछ सार्वजनिक रूप से थोड़ी फांसी दे जाओ भाई। कमेटी चौक पे इसको, चांदनी चौक पे टांग दो भाई क्रेन के ऊपर इसको। यार इन्ना खून चूस रखा है लोगों का। मैं कह रहा है 2 कोरोना की लहर आ रही, भगवान ना करे 20 और भी आ गई ना, तब भी लोगों को इतना डर नहीं लग रहा है जितना इन भिखमंगों से डर लग रहा है लोगों को, जितना इन्होंने डरा रखा है लोगों को। इनसे डरे घबराए नहीं, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे। ये आपसे तू तड़ाक पे आ रहे हैं, ये आपसे अपशब्द बोल रहे हैं। इनको क्या, ओए कफन चोर, ओ कफन चोर के और लगाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको कफन चोर नहीं कह रहे हैं, उसके बाप को कफन चोर कह रहे हैं। कहते तेरा बाप कफन चोरी करता था और तू भी एक कफन चोर है। यहां तक लोगों ने रोटी खानी मुश्किल हो रही यार, बालकों ने रोटी देनी मुश्किल हो रही, लोगों का किचन का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा। इन किस चाहिए? ये क्या सोच रहे हैं भाई? इसके ऊपर मेंटली प्रेशर डाल दो, इसको डरा दो, 420 का केस लगेगा, अपने आप ही वकील बन जाए, 30,000 ही कोर्ट से बोल रहा हूं भाई। ऐसे फोन आएगा, अभी बता रहा हूं आपके पास। पहले तो चवन्नी छाप लगेंगे, नी काबू माया फर्जी वकील भी बनते हैं ये। 30,000 ही कोर्ट से बोल रहा हूं। हाँ भाई संदीप बोल रहा है। हाँ जी भाई ऐसा है, 420 का केस रजिस्टर्ड हो गया है। 420, 422, 406, 3-4 और धारा बता दे अपने आप ही खंड है। हाँ जी भाई साहब, सर क्या करूं भाई? ये आधे घंटे में अरेस्ट वारंट इशू हो गया है यहाँ तो आधे घंटे में हम भेज रहे हैं इसको स्थानीय थाने में, जहां आप रहते हो पुलिस आके आपको अरेस्ट करेगी। अच्छा जी, अब ये बताओ आप ये थाने में भेजना है या कुछ इसमें करना है? इसमें आपको रोकनी है कुछ? अगर थाने में नहीं अब आपको रहने दो भाई साहब, थाने में क्यों भेजो, जेल में जाना पड़ेगा। तो फिर भाई ये वकील का नंबर है दूसरे का, उससे बात कर ले बस।
अरे वो चवन्नी छापी है, वो वकील नहीं बोल रहा है इनका, वो चवन्नी छापी वकील बन रहा है। ये चवन्नी छाप एक थोड़ी है, तो 50 लगा रखे एक ब्रांच में, वही चवन्नी छाप सारे देश के अंदर है इनके। वो दूसरी जगह अदा कर देगा, बार का नंबर आ जाएगा, लैंडलाइन लिखो है यार। उसके बाद फिर भी नहीं काबू में आए, फिर ये पुलिस बन का फोन करेंगे भाई। भाई चांदनी चौक थाने से बोल रहा हूं भाई, ये एसआई मिंदर सिंह। अब जब आम आदमी के पास पुलिस का फोन चले जाओ, वो वैसे ही डर जा बेचारा। क्यों? उसके बाप दादा ने परदादा ने तो कभी क्राइम करा नहीं, उसके बाप दादा परदादा तो कभी जेल में नहीं गए, ना कभी थाने में गया हो, वो डर जाए। वो कोई हाँ जी सर भाई ये 420 का है मुकदमा, ये आ रही फाइल मेरे पास, यहां आ जा थाने में। अब जो आम आदमी हो थाने में तो जाएंगे, वो कहोगा सर नहीं मैंने कुछ नहीं करा। तो कुछ नहीं करा तो भाई भी तो मुकदमा तो दर्ज होया नहीं, पर मेरे पास फाइल आई हो, मैं मुकदमा दर्ज करने लगा, फिर ले आऊंगा तेरे को उठा के, फिर तू कहीं मर्जी लुक जा, चाहे बिल खोद लिया वहां तो ले आऊंगा मैं तेरे को काट के। अब इससे बचने का तरीका है, ये वकील का नंबर दे रहा हूं, इससे बात कर ले। अगर ये इसको होल्ड करता है ये वकील कंपनी का, तो मैं फिर कार्रवाई को रोक दूंगा बस। अरे वो चवन्नी छाप वकील ही नहीं है भाई, और ना चवन्नी छाप वो जेलर है, ना वो पुलिस वाला है। वो जब चवन्नी छाप आपको कह रहे हैं ना 420 लगी, 420 नहीं लगती भाई, 420 ठगी करने की धारा है। क्या ठगी कर दी बैंक के साथ? लोन ना देना ठगी होगी क्या? फिर तो ये सारे देश की जेल भर जाएगी। अरे यार अगर मैं कह रहा 20 करोड़ आदमियों के भी केस डिफॉल्ट हो रहे और सारों पर 420 लगेगी, 7 साल की सजा है, 7 साल की, उनको 7 साल रखेंगे ना 20 करोड़ आदमियों को। सारी दुनिया की सारी जेलों की कैपेसिटी भी अगर आज मिला दी जाए ना भाई साहब, 2 करोड़ आदमियों को नहीं रख सकती सारी दुनिया की जेल। 20 करोड़ आदमियों को कहां से रखेंगे? इन्होंने फुद्दू बनाने का लोगों का ठेका ले रखा है। कोई 420 लग दी भाई। अमरदीप का ध्यान डेली आता है लाइव, जो दिक्कत परेशानी हो अभी 9:30 बजे आ जाऊंगा, अभी तो दिन हो रहा है, बनाने लग रहा है, मैं आया हूं भी बार तक, या डल जाएगी शाम के टाइम, डल जाएगी आपके पास। रात को 9:30 बजे डेली लाइव आता हूं। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे को बता, मैं करूंगा उसका समाधान। बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते थे, अभी 4-5 दिन से हमने एक टेलीफोनिकली सेवा स्टार्ट कर दिया है, सर्विस जो कि पेड सर्विस है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उस पे आपकी स्क्रीन पे वो नंबर आया हुआ है, उस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आएगा, आप उसको फोन करते रहें। वो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, फोन उसको कोई उठाएगा नहीं। हाँ, उसमें जब आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रोसेस पता लग जाएगा, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। वैसे आपको फ्री में एडवाइस चाहिए तो मैं लाइव आता ही हूं, आप फ्री में अपनी समस्या का समाधान किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पे आप ले सकते हैं, या आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं, जब भी मैं थोड़ा भी फ्री होता हूं, मैं जवाब जरूर देता हूं, डिसेंट एडवाइस देता हूं। भाई साहब इनसे ना बचे, इनसे डरे ना। क्यों? आत्महत्या के बारे में ना सोचें, ऐसा विचार कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अमरदीप का ध्यान ऐसा मोटिवेट कर देगा आपको, मानव बम बना दूंगा। ये सौदा ही कुछ नहीं है, ये शकल देखते ही भागेंगे आपकी। सौदा क्या है यार? ये बंदा आत्महत्या कर लेगा। अरे भाई आत्महत्या कर लेगा, कर ली। अरे भी जिंदा है, भी बालकों की कैच लिखनी पड़ी। अभी जिंदा होना आप 2-4-5 लोन डिफॉल्ट हो रहे, अभी नंगड़ होए पड़े, अभी बालकों ने दिक्कत पड़ रही। और जो मर गया तो फिर क्या होएगा? फिर कट जाएंगे। लुकाई करिए बालक कौन जाएगा? कौन पालेगा इन्हें? आपका भाई पाल लेगा, आपका सगा साला पाल लेगा, दोनों पाल लेंगे। अरे पाल भी लेंगे तो यही लाइफस्टाइल चला देंगे क्या इनकी? जो आज है जवाब होगा नहीं। तो भाई आपके सगे भाई के और आपके सगे साले के सिवाय 2 रिश्ते हैं दुनिया में, बाकी सारे नाम के हैं। जब वो भी नहीं पाल पाएंगे भाई साहब, फिर कोई नहीं पालेगा। अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों को कौन प्यार कर सकता है? दुनिया में कोई आदमी नहीं है। आपसे ज्यादा आपके बच्चों को कौन प्यार कर सकता है? दुनिया में कोई आदमी नहीं है। भूल जा, ये दुनिया इतनी शुद्ध नहीं है। मैच्योर आदमी आप समझ सकते हैं, ये मार देगी इनको, इनकी आप तो मर जाओगे, इनकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, जितने जी मर जाएंगे। इनको कोई नहीं बचाने वाला, ना भाई आएगा आपका, ना आपका साला आएगा। आएंगे 2 दिन रोएंगे, फिर कहेंगे बे तो तनी रहना, फिर वह पता नहीं बेचारी क्या करेगी। तो ऐसी सिचुएशन ना आने दे, डरे घबराए नहीं।
जब तक अमरदीप कादियान जिंदा है, अमरदीप कादियान डिसेंट एडवाइस देता रहेगा। मेरा चैनल सारे देश में सबसे ऊपर चला गया है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। लाखों आदमी एडवाइस दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत एडवाइस दे रहा है, कोई दे रहा होगा तो गलत, वो अपनी करनी भरनी इसी जन्म में पूरी करेगा, दूसरे में नहीं जाना। भाई गूगल पे सर्च करोगे, डिसेंट एडवाइस लिखोगे, पता नहीं कितने चैनल है देश के अंदर डिसेंट एडवाइस लिखने के नाम से, सबसे ऊपर अमरदीप कादियान का आएगा। क्यों? सबसे ज्यादा स्पीड से मारागर हो रहा है। अमरदीप कादियान लिखोगे गूगल पे, सबसे ऊपर ये अमरदीप कादियान आपको दिखेगा। क्या कारण है? अरे सारे देश में लाखों आदमियों का नाम अमरदीप कादियान है भैया, सबसे ज्यादा ये ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? सच्चाई बोल रहा हूं, निर्भीक होके, निर्भय होके, मेरे को किसी का डर नहीं भाई। एक पर्चा दर्ज कर, 2 कर, 5 कर, चाहे 25 कर दे, मैं तो कह रहा कर दे। लोग को भाई साहब ऐसे बोलोगे ना, पर्चा दर्ज हो जाएगा आपका। अरे हो जन देना, पर्चा दर्ज है, पर्चा दर्ज हो जाएगा। हमारा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग, उस पे लोग मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, मानसिक परेशानी दूर करते हैं। आप देखो उसको, डिसेंट व्लॉग को, और पर्चा दर्ज हो जाएगा तो मैं तो सिद्धू मूसेवाले की तरह फेमस हो जाऊंगा। मेरा छोरा था वीडियो बना देगा, जेल में जान दो, 50 करोड़ व्यू आवेंगे उसमें, कर दे पर्चा दर्ज। मैं तो नहीं मानता भाई, मैं तो करूंगा भाई। बस इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीफोनिकली संपर्क करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है। जय भोलेनाथ, जय ससुराल वालों की जय जरूर करनी है, जय ससुराल वालों की।